बीइंग अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि निफ्टी की हर रैली के फ्रंट रनर्स अलग होते हैं। जैसे कि 2024 में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद निफ्टी ने 21,300 से 26,300 तक की रैली दी और इस रैली में पीएससी, एफएमसीजी, फाइनेंस, ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली। वहीं पर एनर्जी, इंफ्रा, रियल्टी, ऑटो, मीडिया जैसे सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। फिर जब मार्केट ने वापस एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अप्रैल 2025 में 21,600 से हाल ही में ऑल टाइम हाई तक की रैली दिखाई। इस बार भी रैली के घोड़े अलग थे। इस बार मेटल्स, कमोडिटी, पीएसयू बैंक्स, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, ऑटो सेक्टर में तेजी देखने को मिली और गधे बने कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। ज्यादातर लोग पिछली रैली के घोड़ों पर यह सोचकर दांव लगाते हैं कि इस बार भी ये शेयर पिछली बार जैसी रैली देंगे। वेलकम बैक गाइस, रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड सेक्टर रोटेशन यूजिंग आरएसआई। अगर आपको आरएसआई के बारे में नहीं पता है तो मेरी इन डेप्थ आरएसआई के ऊपर एक वीडियो है जिसका मैंने लिंक आई बटन पर डाल दिया है। सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। चलो सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट को चार्ट पर समझते हैं। चार्ट पर मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक वॉच लिस्ट बनाई है जहां पर मैंने इंडियन मार्केट के जितने भी सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं वहां पर उनको लिस्ट कर रखा है। देखिए ये रहा, जैसे सीएनएक्स मेटल, पीएसई, कमोडिटीज है ना, ये सारे मैंने एक लिस्ट बना दिया। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी ये वॉच लिस्ट की लिंक है, वहां से आप ये लिस्ट कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले सेक्टर रोटेशन कैसे करना है, आरएसआई के थ्रू करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे करना है। तो आरएसआई का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये जैसे आरएसआई है, यहां पर आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की लाइन है और एक रेड कलर की लाइन है। ब्लैक वाली लाइन जो है वो आरएसआई है, रेड वाली लाइन है वो आरएसआई का एवरेज है। ठीक है, आरएसआई में 3 लेवल होते हैं, 30, 50 और 70। हमें 50 के पास से काम पड़ेगा, हमें आरएसआई को 50 के पास से ट्रैक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी की रैलीज को पहले मार्क कर लेते हैं ताकि फिर हम सेक्टर्स में जो रैली आई उसको ट्रैक कर लेंगे। निफ्टी का चार्ट खोलता हूं, यह निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब जब निफ्टी में अच्छी बड़ी बड़ी रैलीज आई हैं वो मार्किंग कर लेते हैं। देखो जैसे यहां से एक रैली आई, फिर ये एक मार्केट बहुत समय तक कंसोलिडेशन फेज में चला। उसके बाद जिस रैली की मैं आपसे बात कर रहा था, 3 जून 2024 से मार्केट ने रिवर्स मारा था। इलेक्शन के रिजल्ट थे, 21,300 के आसपास से रैली आई और टॉप बना 26,300 के आसपास। अब ये जो रैली है ये कब से है, जून 2024 से लेके सितंबर 2024 तक। ठीक है, अब ये जो रैली है, यही जब ये रैली चल रही थी तब अगर आपको सेक्टर पहचानने होते जिनमें सेम इसी तरीके की रैली आती तो उसके लिए आपको क्या करना था। जैसे इस लिस्ट है तो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को लगता है कि निफ्टी में कोई रैली आने वाली है तो मैं इस लिस्ट को गो थ्रू करता हूं, एक एक करके सेक्टर के इंडेक्स लगाता हूं और आरएसआई को रीड करना स्टार्ट करता हूं। मुझे क्या चाहिए कि जब निफ्टी में रैली आ रही हो तब किसी भी सेक्टर की जो आरएसआई है ना, वीकली टाइम फ्रेम की आरएसआई 50 के पास से अपटिक हो रही हो। 50 के पास से अपटिक, अपटिक का मतलब है आरएसआई का मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आरएसआई के एवरेज का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं आरएसआई की बात करने वाला हूं। ठीक है, जैसे एमसीए सीएनएक्स मेटल की बात करते हैं। अब मेटल, अब यहां पर देखो वही रैली है 3 जून 2024। अब 3 जून 2024 में सीएनएक्स मेटल कहां चल रहा था, यहां पर, बट उसकी आरएसआई का है अबव 70। मुझे कहां चाहिए, 50 के पास से अपटिक। इसका मतलब इसके अंदर मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि इस बार जब निफ्टी भागेगा तो मेटल शेयर भागेंगे। ठीक है, सेम पीएससी पे चलते हैं। अब पीएससी पे समझो, पीएससी पे जब ये कैंडल बन रही थी 3 जून 2024 जब था, तब यहां पर भी आप आरएसआई देखेंगे तो इट वाज नियरली 70 के आसपास थी। मतलब इसमें भी मैं रैली की उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक है, और आप देखेंगे ये जब निफ्टी में रैली आई ना, उसके बाद इनमें कोई खास रैली देखने को मिली भी नहीं। ठीक है, कमोडिटीज का चार्ट देखो आप, कमोडिटीज भी यहां पर आप देखेंगे जब वापस से सेम 3 जून 2024 की कैंडल देखिए और आरएसआई इज अगेन एट 70। अब ये कितना अच्छा इंडिकेशन है कि अगर निफ्टी में रैली आ रही है और किसी सेक्टर के इंडेक्स जो है
उसकी आरएसआई, वीकली आरएसआई अगर 70 या 70 के आसपास है, मतलब हमें उस सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है। ये एक अवॉइडिंग कंडीशन है। और किस कंडीशन में पैसा लगाना है वो अभी आगे आ ही जाएगा। जैसे एफएमसीजी, अब एफएमसीजी का चार्ट देखो, सेम कैंडल पे जाता हूं मैं, ये रहा 3 जून 2024 की कैंडल। अब यहां पर आरएसआई देखेंगे आप, तो आरएसआई 70 के वहां नहीं है, ये कहां जा रही है आरएसआई, आप देखें 50 के पास से अपटिक होती हुई दिखाई दे रही है, दिख रही है। इसका मतलब यहां से हम इस सेक्टर में तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। निफ्टी भागेगा तो एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर हैं वो भी भागेंगे। अब ये जो सेक्टर रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आरएसआई वाला कॉन्सेप्ट है, आप पर्टिकुलरली इसके इस सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स पे भी अप्लाई करके पिन पॉइंट उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेक्टर में सबसे तेज कौन भागेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां से रैली आना शुरू होती है, तो इस रैली में कितने पॉइंट कवर हुए, कितने परसेंटेज कवर हुए, तो देखो भाई एफएमसीजी में अगले जून से लेके सितंबर, हार्डली 5 से 6 महीने मान लेते हैं, 5 से 6 महीने में 26% की तेजी दर्ज हुई। सेक्टर में 26% तेजी अगर देखने को मिल रही है, तो स्टॉक्स में कम से कम 30 से 40-50% तक की तेजी आई होगी। ठीक है, और स्टॉक देखो, फाइनेंस देखते हैं, सीएनएक्स फाइनेंस में, यस, अब यहां पर भी आप देखेंगे जो आरएसआई है ये 50 के पास से अपटिक होती हुई दिखाई दे रही है, और वही डेट आ गई है। उसके बाद सीएनएक्स ये फाइनेंस में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर पीएसयू, अब यहां पीएसयू पे देखो, ये अवॉइडिंग कंडीशन है कि हम पीएसयू पे पैसे नहीं लगाते इस समय, क्योंकि जब ये कैंडल बनी तब वीकली आरएसआई वाज अराउंड 70। अगेन सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर वीकली आरएसआई 70 है, मतलब इस सेक्टर में तेजी ऑलमोस्ट ना आने की उम्मीद हो गई मुझे। मैं इस सेक्टर में कभी पैसे नहीं डालूंगा। मैं कैसे सेक्टर में पैसा डालूंगा, जिसकी आरएसआई 50 के पास से अपटिक हो रही हो। ठीक है, और देख लो और कहां अच्छी अच्छी रैली आई गाइस, ये देखो प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी की प्राइवेट बैंक्स में ये रही वो कैंडल 3 जून 2024। यहां से आप देखेंगे 24,000 पे था, और जब सितंबर गया तो यहां से जो रैली है ऑलमोस्ट कितने की है, 18% की रैली। प्राइवेट बैंक में अगर इंडेक्स में 18% की रैली है, शेयर 30-40% भाग गए होंगे। फिर एक बहुत अच्छी रैली दिखाता हूं मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मा देखो, फार्मा पे ये वो कैंडल है 3 जून वाली। 3 जून पे आप देखेंगे आरएसआई जो है, नहीं ये हमारी अवॉइडिंग कंडीशन है, क्योंकि 70 से आरएसआई नीचे की तरफ आ रही है, हमें चाहिए 70 के से आरएसआई, मतलब 50 के पास से आरएसआई अपटेक, नहीं फार्मा अपन इग्नोर करेंगे। रियल्टी भी इग्नोर होगा यहां पे, क्योंकि 3 जून 2024 को जो कैंडल है उस समय जो आरएसआई थी वो दैट वाज अबव 70। ठीक है, ऑटो, ऑटो सेक्टर भी अवॉइडिंग कंडीशन में अबव 70 है। मीडिया, मीडिया तो भैया उसकी तो आरएसआई, मतलब मीडिया अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो आई डोंट प्रेफर मीडिया सेक्टर। इंडिया में अगर आपको कोई सेक्टर हमेशा अंडर परफॉर्मर मिलेगा वो मिलेगा मीडिया। मतलब मैं मीडिया सेक्टर को लेके ऐसा हूं कि अगर मेरे टेक्निकल भी बोल रहा होगा ना कि यार इसमें तेजी आने वाली है, तो मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटली हमारा इंडिया का मीडिया सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली वीक है। ठीक है, चलो अब एक और बार तेजी देखते हैं निफ्टी की। देखो ये वाली तेजी तो हमने मार्क करी जून से सितंबर की। अभी फिर वहां से एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। जो निफ्टी थी वो 26,300 से गिरते गिरते आ गई थी 21,600 के आसपास। फिर यहां से एक और नई रैली की शुरुआत होती है 21,600 से, और अभी हाल ही में मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब जो ये रैली आई है कहां से आई है, एक डेट देख लेते हैं, 7 अप्रैल 2025 से, है ना, 7 अप्रैल 2025 से, और अभी हाई लगा है जस्ट अभी करीबन जनवरी और फरवरी 2026 में एक नया हाई लगा है। ठीक है, अब ये जो पिछले 7-8 महीने की तेजी है, अगर आपको इस तेजी का फायदा उठाना होता तो कैसे उठाओगे, कुछ भी नहीं कर रहा, आपने निफ्टी की तेजी आइडेंटिफाई करी, फिर आपको सेक्टर के चार्ट पर जाना है और आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, क्या, आरएसआई 50 से अपटेक वीकली टाइम फ्रेम पर। अब देखो मेटल, अभी आपने बेसिकली एक चीज तो आइडेंटिफाई करी होगी, अगर आप मार्केट में एक्टिवली हैं तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी आई। अब ये जो तेजी आई आप इसको पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, सेम एक्टिविटी करनी है जैसे ये मेटल है। ठीक है, मेटल में आप देखो तेजी कहां से आना चालू हो गई थी, ये वो डेट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के बाद आप देखेंगे यहां पे, अगर मैं इसका चार्ट देखूं तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि भाई ये सेक्टर तेजी से भागेगा।
क्यों? निफ्टी में तेजी है, साथ ही साथ इसकी जो आरएसआई है ये 50 के पास से अपटिक हो रही है। यहां पर ये देखिए एट दिस पॉइंट 50 के पास से आरएसआई जो है वो अपटिक हो रही है। और यहां से देखिए जब ये आरएसआई ऊपर गई, चार्ट ऊपर गया, तो इसने कितनी बड़ी रैली दी। यहां से 7,700 पे चलता था और करीबन 12,000 तक का हाई है। 60% की रैली है सीएनएक्स मेटल में, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत शानदार रैलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर सीएनएक्स पीएससी पे चलते हैं, है ना। अब सीएनएक्स पीएससी जो है वो मोरओवर काइंड ऑफ अ साइडवेज है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। कमोडिटीज को देखो, अब यहां पे सेम चीज। अब मैं जितनी भी आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं जिसमें अपॉर्चुनिटी थी, उसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, 50 के पास से आरएसआई अपटेक। और जिनमें अवॉइडिंग कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 70 या 70 से डाउन टिक हो रही है, 70 के आसपास चल रही है। निफ्टी कमोडिटीज में आप देखेंगे ये रही वो कैंडल 7 अप्रैल 2025। यहां पर आप आरएसआई देखेंगे 50 के पास से अपटिक दिखाई दे रही है। यहां से अगर इसमें रैली आई, निफ्टी में रैली है और इसमें रैली आई, 33% की रैली, इंडेक्स में 33% की रैली, आप स्टॉक्स को ऑलरेडी आप गैस कर सकते हैं कि वो कितना भाग गया होगा। फिर एफएमसीजी की बात करते हैं। अब एफएमसीजी भाई यहां से ऑलरेडी इसने रैली लास्ट टाइम दे दी थी। अब एफएमसीजी का जो सेक्टर है, हमेशा याद रखना, बस मैं आरएसआई में एक चीज को बहुत अवॉइड करता हूं, वो है अगर मेरी आरएसआई 50 के पास जाके सो जाती है, सो जाने का मतलब है साइडवेज हो जाती है, तो फिर उस चार्ट को भी मैं अवॉइड कर देता हूं। पहली अवॉइडिंग कंडीशन क्या है, आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे 70 के पास नहीं होनी चाहिए। जब निफ्टी की नई रैली आ रही है भाई, किसी भी इंडेक्स की आरएसआई 70 के पास नहीं होनी चाहिए, डाउन टिक नहीं होनी चाहिए, 50 के पास से साइडवेज नहीं होनी चाहिए। साइडवेज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने है, यहां देखेंगे आप, आरएसआई जो है वो साइडवेज हो गई, दिख रहा है, ये मेरी अवॉइडिंग कंडीशन है। अगर कहीं पे भी ऐसा भी होगा ना, तो भी मैं उस इंडेक्स में पैसे नहीं डालूंगा। अब सीएनएक्स फाइनेंस को देखो, यहां पर आपको वैसी कोई कंडीशन नहीं दिखाई देगी, और वो जो कैंडल है ये 7 अप्रैल 2025, यहां पर आप देखेंगे आरएसआई 50 के पास आ रही है, यहां कोई साइडवेज जैसा कुछ भी नहीं है, 50 के पास से अपटिक हो गई है। अच्छा, अगर आप थोड़ा और ध्यान से ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब निफ्टी का बॉटम बनाना, निफ्टी के बॉटम से पहले यहां पर बाइंग दिख गई थी, यहां पर ऑलरेडी 50 के पास से आरएसआई ऊपर की साइड अपटिक हो चुकी थी। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, आप देखेंगे 7 अप्रैल से 2-3 पहले कैंडल देखेंगे तो 50 के पास से अपटिक यहां पे आरएसआई हो चुकी है। एग्जैक्टली डेट की बात करूंगा तो 10 मार्च 2025, ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, यहां से जब रैली आई तो देखिए यहां से यहां तक की रैली में कितना है, 22% की तेजी है सीएनएक्स फाइनेंस में, है ना। उसके बाद पीएसयू पे चलते हैं, अमेजिंग चार्ट, यहां पर आप देखेंगे यहां से आरएसआई अपटिक हो रही है, सेम डेट है 7 अप्रैल, और यहां से जो तेजी देखने को मिली है इसमें, वो मिल रही है 36% की। देखो कितना सिंपल सा स्टेप बताया मैंने, कितना इजी कॉन्सेप्ट है सेक्टर रोटेशन को समझने का। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार बीइंग अ इन्वेस्टर आपको सही माल उठाना आना चाहिए, सही माल के साथ उसको सही समय पे बेचना आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सही माल उठाना सिखा रहा हूं। हर बार जब निफ्टी की रैली आती है ना, तो उसके जो घोड़े होते हैं ना वो अलग होते हैं। हर बार फ्रंट रनर्स अलग होंगे, कभी आईटी लीड करेगा, कभी ऑटो लीड करेगा, कभी मेटल लीड करेगा। अब ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखिए एक तो सबसे पहले लोगों को बॉटम पकड़ना नहीं आता। लोग क्या करते हैं, फोमो में जब कोई रैली ऑलमोस्ट 80 to 90% चल जाती है ना, तब जाके वहां पे एंट्री लेते हैं। मैंने ना जाने कितने स्टूडेंट को काउंसिल किया है, उन्होंने क्या किया, जब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तभी जो ऑलरेडी रनिंग फ्रंट रनर्स होते हैं उनमें वो पैसा लगा देते हैं। मतलब स्टूडेंट की नहीं, मैं एक बहुत आम इन्वेस्टर की लाइफ की बात कर रहा हूं कि क्या हैबिट होती है लोगों के बीच। जब भी कोई निफ्टी अच्छी खासी रैली देना स्टार्ट कर देता है तब कोई ध्यान नहीं देता। जब निफ्टी अपनी रैली को ऑलमोस्ट 80 to 90% खत्म कर देता है तब आते हैं पोर्टफोलियो बनाने लोग। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब कोविड के बाद से जब मार्केट भागा ना, तब ऐसा सिनेरियो था गाइस कि आप कहीं पे भी पत्थर फेंकोगे ना तो वो निशाने पे ही जाके लगना था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा क्रैश करेक्शन दे दिया था, क्रैश आ गया था। उसके बाद हर सेक्टर ने बहुत अच्छी रैली दी थी। ठीक है, अब उससे लोगों की आदत बिगड़ गई। आदत कैसे बिगड़ी, जब कोविड के बाद एक करेक्शन आया और वापस से जब रैली चालू हुई तो लोगों ने क्या देखा कि भैया कोविड के टाइम पे पीएसयू स्टॉक्स ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए।
1200% का, 1300% का, 1600% का, 2000% का, इस तरीके से पीएसयू स्टॉक ने रिजल्ट दिए। तो लोगों को क्या लगा कि भैया पिछली बार पीएसयू भागे गए हैं तो इस बार भी पीएसयू के स्टॉक भागने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। और इस बार फ्रंट रनर्स अलग शेयर था, अलग सेक्टर था, ठीक है। फिर ऐसे ही जब दूसरी बार रैली आई तो कुछ और अलग फ्रंट रनर थे, लोगों ने उसको तीसरी रैली में उठा लिया। ऐसे करके लोग क्या करते हैं, शेयर उठाते हैं और उनको रखे रहते हैं, और उनका जो लॉस होता है वो वाइडन हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए सही समय पे खरीदो और सही समय पे बेचो, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ और इंडेक्सेस दिखाता हूं, जैसे पीएसयू बैंक, ठीक है। पीएसयू बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहां पर वही कैंडल है, अप्रैल अप्रैल ये रही अप्रैल। अब यहां पर देखो कितना बढ़िया चार्ट दिख रहा है, कोई साइडवेज नहीं दिख रहा। आरएसआई बढ़िया 50 के नीचे से अपटिक, 50 को क्रॉस करते हुए अपटिक जा रही है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो जो हम ढूंढ सकते हैं चार्ट पर। और उससे पहले चार्ट ने एक पीक लगाया, पीक लगाने के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, जब भी आपके आरएसआई वीकली 50 के पास से अपटिक हो रही है तो आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बना के उसके ब्रेकआउट का भी इंतजार कर सकते हो। ये एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है, बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की इतनी इंपॉर्टेंस बचती नहीं है जितना आपका ये आरएसआई इंडिकेशन कर देता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आते समय उस समय जो आरएसआई है वो 50 के पास से क्रॉस कर रहा था। अब यहां से रैली आती है, जो ये रैली आती है वो रैली कितने परसेंट की आई देखो, 51% की। अगर कोई इंडेक्स अगर 51% का गेन दे रहा है तो स्टॉक के बारे में तो हम भूल ही जाओ कि उसका गेन हम अंदाजा भी लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो शेयर है वो 100 से 200% की रैली दे चुके होंगे। फिर अगर मैं अभी हाल ही में ऑटो सेक्टर बहुत तेज चला था, ऑटो सेक्टर की रैली दिखाता हूं। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखेंगे ये न्यूज आई, जीएसटी वाली न्यूज आई, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक बहुत अच्छा करेक्शन दिख रहा है। उसके बाद इसकी वीकली आरएसआई 50 के पास से अपटिक हुई। कब हुई, डेट बता देता हूं एग्जैक्ट, 28 अप्रैल। 7 अप्रैल को बॉटम लगा, 28 अप्रैल को यहां पर आरएसआई वीकली 50 से ऊपर हो गई। अब जब ये 50 से ऊपर हुई तो यहां से जो रैली आई है वो कितने परसेंट की रैली थी गाइस, 33% की रैली, 33% की रैली। अच्छा, अब मैं स्टॉक वाइज भी आपको बताता हूं। जैसे मेरे को समझ में आ गया निफ्टी में रैली है, ऑटो में रैली है, दोनों की आरएसआई मैच कर ली मैंने, और मैंने ऑटो सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑटो सेक्टर में भी कौन सा शेयर जो इंडेक्स को लीड करेगा वो कैसे ढूंढना है, सिंपल है। सेम कॉन्सेप्ट आप स्टॉक पे भी लगा दो। जैसे इस पे मैं मारुति का चार्ट लगाता हूं और डेट अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं 28 अप्रैल 2025। यहां पे मैंने मारुति का चार्ट लगाया, ये मारुति का चार्ट है ना। अब मारुति के चार्ट पर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। क्या डेट थी, 27, ये रहा 28 अप्रैल, ठीक है। यहां से आप देखें मारुति के चार्ट पर यहीं से तेजी आना स्टार्ट होती है, और मारुति के चार्ट यहां पर जब ट्रेड कर रहा था करीबन 12,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और 12,000 से तकरीबन गया है ये ऑलमोस्ट 17,000, 12,000 से 17,000। यस, एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूं, 12,000 से ये 17,000, 44% शेयर में ग्रोथ मिली। इतना आसान है ना। देखो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज समझी है, जिस चीज को आप जितना सिंपल रखोगे ना वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। बस आप क्या है, सिंपल पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि वो चीज आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। सिंपल चीज ही सबसे ज्यादा काम करती है चार्ट पर। जितना सिंपल लॉजिक लगाओगे उतने ज्यादा रिफाइंड रिजल्ट मिलेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मारुति का देखा, चलो एक और देख लेते हैं, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की हालत देखते हैं क्या थी। अब देखो बजाज ऑटो सेम टाइम पे, ये रहा अगस्त, ये 25, ठीक है, अप्रैल, ये आ गया, ये अप्रैल। अब देखो ये पूरे चार्ट का ऑलमोस्ट बॉटम एरिया है जहां से आरएसआई अपटिक होने वाली है। फिर ये आया, आरएसआई यहां से अपटिक होना स्टार्ट होती है। जब ये पहली बार यहां से अपटिक हुई, शेयर चल रहा था 7,700 पे, 7,700 से जो रैली आई है वो आई है 30% की रैली, 30% शेयर बढ़ चुका है मात्र कितने टाइम में, ये था मई 2025, और अभी जो हाई लगा है वो फरवरी। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 8 से 10 महीने में 30% की तेजी दर्ज कर दी, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, जिससे आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि
जब भी निफ्टी में तेजी आ रही है ना, तो आपको किन सेक्टर पे ध्यान लगाना है ना? इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मेरे को पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती है, जो पहले भाग चुके हैं वो इस बार भागेंगे, देयर इज़ नो गारंटी। इसीलिए निफ्टी क्या करता है, हर बार उसके फ्रंट रनर अलग चुनता है। आई होप आपको सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।